ॐ अर्हं नमः। 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 ॐ धीरे धीरे आपके भावों में आए कि मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं, मैं केवल भगवान के चरणों में हूँ और भगवान के चरणों में इस मंत्र से भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। ॐ अर्हं नमः। 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 अपने दोनों हाथ अपनी आँखों पर रखें। ॐ अर्हं नमः। 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 धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। बहुत प्रसन्नता से अपने आप के मन को बिल्कुल प्रसन्न करते हुए, अगर आप तेजी से जोर से हंस सकते हो तो हंस करके अपने मन को प्रसन्न करें। मन को प्रसन्न बनाएं और अपने आप से वायदा करें, मैं जीवन में आनंद के साथ
जीऊंगा। मैं जीवन में आनंद के साथ जीऊंगा। 9 बार बोलना है, 2 बार बोल चुको, 7 बार और बोलो। बोलो, मैं जीवन में, हाँ, मैं अपने जीवन में आनंद के साथ, मैं कभी नहीं मरूंगा। मैं कभी नहीं मरूंगा। 9 बार बोलो। ठीक बात। अगर इतनी प्रक्रिया रोजाना आप करोगे तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा। जिनको सुसाइड करने की भावना होती हो उन्हें ये प्रक्रिया जा कर के बताना। समझ आ रहा है? बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, है? ऐसा देखो, करने से ही फर्क आता है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि भगवान ने तो हमें इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान दिए हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें दी हैं, लेकिन हम उसका अगर थोड़ा भी उपयोग करें तो हम ये कभी ऐसे पापमय भाव कभी करेंगे ही नहीं। आत्मघात करना एक बहुत बड़ा पाप का भाव है। डिप्रेशन, चिंताओं में पड़ कर के अपने जीवन को बिल्कुल निराशामय बनाना, ये बहुत बड़ा, कहना चाहिए, एक दुर्भाग्य है। कि इतने सौभाग्यशाली चीज़ें मिलते हुए भी हम दुर्भाग्य के साथ जी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के उबारने के लिए ही ये स्तोत्र हैं। यहाँ पर यही कहा गया है कि जो भगवान के दोनों चरणों में आएगा उसको नियम से अभयता की प्राप्ति होगी, वो अभय प्राप्त करेगा। और भगवान के चरणों में जो ध्यान करके अभय को प्राप्त करेगा वो कभी भी मरने की इच्छा नहीं करेगा। समझ आ रहा है? और जब उसे ये पता पड़ जाएगा कि मैं कभी नहीं मरूंगा, माने मैं तो कभी मरता ही नहीं, आत्मा तो कभी मरती नहीं, तो ये ज्ञान उसको देने के लिए ये धुंधवी बजती रहती है। समझ आ रहा है? अब समौसरण की धुंधवी आपको सुनाई देती हो या ना देती हो, कम से कम ये हमारी धुंधवी आपको सुनाई दे जाए, है ना? और ये कम से कम आपको अरहम की ये ध्वनि आपके दिमाग में बैठ जाए, तो जब जब आप कहीं टेंशन में हो ये अरहम की ध्वनि करो, आपके लिए बड़ा रिलैक्स मिलेगा, है ना? आगे का पढ़ते हैं। पुष्पाणि सन्ति सकलानि नपुंसकानि हर्षन्ति तानि वनिता नरसंगयोगात् कामस्त्रिवेद पततीह कामं देवेन्द्र पुष्पपतनात् छलतोऽभिमन्ये। पुष्प रूप में खिले जीव सब भाव नपुंसक वेद धरें, तभी कभी नर से हर्षित हो नारी संग भी हर्ष धर। देवेंद्रों की पुष्प वृष्टि जो प्रभु सन्मुख नित गिरती है, तीन वेद से सहित काम यह गिरता है यह कहती। अब देखो ये अंतिम प्रातिहार है ना, हो गए ना सब? है पुष्प वृष्टि नाम का प्रातिहार। जो पिछला प्रातिहार था देवदुंदुभी, वो किस कसाय के अभाव में हुआ? भय और जुगुप्सा 9 कसाय के अभाव में हुआ। एक जोड़ा वहां निकल गया। अब क्या बचे? 3 वेद बचे। समझ आ रहा है? पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। अब देखो उसको किस ढंग से इसमें घटित किया कि दुनिया तो ये मानती है कि
फूलों में भी, पुष्पों में भी जो है पुरुष और स्त्री दोनों वेद होते हैं। समझ आ रहा है? जबकि जैन दर्शन क्या कहता है, तीर्थंकरों ने कहा कि ये सब नपुंसक वेद वाले होते हैं। हाँ? तो उसको हमने इस ढंग से घटित किया कि जो आपको ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, फूल भी होते हैं जो स्त्रियों से खिल जाते हैं। समझ आ रहा है? स्त्री उनके ऊपर कुल्ला कर दे तो प्रसन्न हो जाते हैं, खिल जाते हैं, ऐसे भी वृक्ष हैं। समझ आ रहा है? स्त्री उनको स्पर्श कर ले तो खिल जाते हैं। तो वैज्ञानिक लोग समझते हैं कि इनको जो है क्या है, स्त्रियों से राग है, तो ये जो है पुरुष वेद वाले हैं। समझ आ रहा है? ऐसा करके वैज्ञानिक लोग उसका क्लासिफाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। हम जो देखें उसकी एक तरीका मैंने बताया था पहले भी कि ये नपुंसक जो वेद होता है, उस नपुंसक वेद में ही ये दोनों प्रकार के लक्षण घटित होते हैं कि जो नपुंसक होता है वो पुरुष से भी अट्रैक्ट होता है और स्त्री से भी अट्रैक्ट होता है। समझ आ रहा है? उसमें दोनों तरीके के भाव होते हैं। तो ये नपुंसक वेद की ही एक प्रक्रिया है कि कोई जो है पुष्प स्त्री के साथ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देते हैं या उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है किसी भी प्रकार का, कुछ भी भावात्मक, तो ये सब वो नपुंसक वेद के कारण से ही होता है, क्योंकि नपुंसक वेद में दोनों ही तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं। समझ आ रहा है? अब मुख्य गौण जो हो गया, जो उभर के आ गया या जो जिस रूप में दिख गया, तो हमने उसको उस रूप में मान लिया, लेकिन वह होता तो नपुंसक वेदी। समझ आ रहा है? तो वही यहां लिखा है, पुष्पाणि संति सकलानि नपुंसकानि। सभी जितने भी पुष्प हैं वो होते तो सब क्या हैं? नपुंसक हैं। हर्षंति तानि वनिता नर संयोगात, लेकिन वे वनिता और नर दोनों के संयोग से, माने स्त्री और पुरुष के संयोग से वे हर्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो नपुंसक वेद वाले हो गए, है ना? तो नपुंसक वेद में ही ये दोनों वेद अपने आप इनके भाव भी आ जाते हैं। कुछ पुरुष भी रूप में दिखाई देंगे, कुछ स्त्री रूप के भाव के साथ भी होंगे। समझ आ रहा है? और कुल मिलाकर के विज्ञान और धर्म विज्ञान दोनों को जोड़ दो तो तीनों वेद अपने आप आ ही गए, क्योंकि विज्ञान नपुंसक नहीं मानता। तो चलो विज्ञान के अपन ने दोनों वेद पकड़ लिए और अपना धर्म का नपुंसक वेद, तो तीनों वेद हो गए। तो पुष्प जो हैं वो तीनों वेद से सहित हो गए। समझ आ रहा है? तो वहां जो पुष्प वृष्टि हो रही है भगवान के सम्मुख, वो ये बता रही है कि ये पुष्प नहीं गिर रहे हैं, तीनों वेदों से सहित जो काम है, समझ आ रहा है, काम भाव है, वो तीनों वेदों के साथ होता है। वो भगवान के सम्मुख निरंतर पतित हो रहा है, गिर रहा है, क्योंकि भगवान के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी वेद का राग नहीं रहा, कोई भी वेद का भाव नहीं रहा। इसलिए पुष्पों के छल से वो वृष्टि ये बता रही है कि हे भगवान, आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी वेद नहीं है, किसी भी प्रकार के वेदन का और किसी भी प्रकार के इन तीनों वेदों में से कोई भी राग का भाव आपके अंदर नहीं है। इस बात को बताने के लिए देवेंद्र पुष्प छलनाथ, है ना, पुष्पों के छल से, देवेंद्रों के द्वारा जो पुष्प गिराए जा रहे हैं उसके छल से यह मैं मान रहा हूं कि तीन प्रकार का काम ही गिर रहा है। समझ आ रहा है? काम जो भगवान के अंदर से नष्ट हो गया वो इन पुष्प वृष्टि के माध्यम से दिखाई दे रहा है। तभी तो आप हमेशा पुष्प को काम का प्रतीक मानते हो, है? काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम। अब पुष्प को ही काम का प्रतीक माना जाता है। नहीं समझ आ रहा है? ऐसा क्यों होता है? अब होता है तो होता है, कुछ प्रक्रियाएं भी ऐसी बनी हुई हैं। नहीं समझ आ रहा है? एक चीज बता दूं पहले जब विवाह होते थे, समझ आ रहा है, तो पहले की बात बता रहा हूं, आजकल क्या होता है, लेकिन आप लोगों के विवाह में भी ऐसे ही हुआ होगा जब दूल्हा चौखट पे आ जाता है ना, मतलब वधू के दहलीज पर आ जाता है, तो क्या किया जाता है उस समय पर? हाँ नहीं, हाँ, उसके हाथ में कुछ पुष्प दिए जाते हैं, है ना। तो जैन लोग क्या, चावल पकड़ा देते हैं समझ आ रहा है? तो वो उस पर फेंकता है, वो उस पर फेंकती है ऐसा होता है कि नहीं होता? अभी भी होता है? अब नहीं होता? कुछ नहीं होता? मुझे ऐसा लगता है कि ये वही प्रक्रिया है
कि हम तुझसे विद रहे हैं, तू मुझसे विद रही है। मुझे ऐसा लगता है, समझ आ रहा है? ये उसी का प्रतीक है कि हम तेरे से काम भाव से विद रहे हैं, वो हमसे काम भाव से विद रही है। इसीलिए पुष्पों के फेंकने के माध्यम से दोनों के अंदर एक भाव पैदा होता है, समझ आ रहा है? और उस समय पर ऐसी होड़ लगती है, कौन किस पे तेजी से फेंक रहा है। नहीं समझ आ रहा है? कुछ तो बोला करो, तुम लोग शांत बैठे रहते। अरे नहीं होता है? अरे भाई, तो मैंने तो इतनी सारी बारातें की, ये तो है, होता है ना। एक आध तो हमारे समर्थन में है कि नहीं, होता है कि नहीं? हाँ, तो बस इतनी ठीक है। मतलब अगर हमें ध्यान है, हमने देखा है, तो गलत तो नहीं कोई हमारे दिमाग में इमेजिन है, मतलब सही है ना? तो ये समझ लो, समझ आ रहा है? मतलब ये पुष्प ही की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से काम भाव को बढ़ाया जाता है। वैलेंटाइन डे की बात छोड़ो, है ना? हाँ, वो भी एक फूल का ही आलम्बन लेते, माने ये फूल के माध्यम से इस काम भाव को बढ़ाया जाता है। कुल मिलाकर के ये है, ये तो आप समझ रहे हो ना। फूलों की सुगंधें, फूलों के इत्र, फूलों के ही आसन बनाए जाते हैं, समझ आ रहा है? सबसे ज्यादा उस मतलब उस दिन जब विवाह होता है, सबसे ज्यादा फूलों का यूज होता है, समझ आ रहा है? हर तरीके की, दुल्हन की, दूल्हे की, स्टेज पर, कुर्सी पर, सब जगह फूल ही फूल मिलेंगे। हैं? अब तो नकली भी मिलते हैं, पहले से लगे रहते हैं, वे सब धो दिए जाते हैं। समझ आ रहा है? लेकिन ये सब चीज ये बताती है कि हम आखिर पुष्प को, फूल को एक काम का प्रतीक मानते हैं। और उसी को हमने यहां पर लिखा कि भगवान के अंदर से तीनों प्रकार के काम का मतलब तीन प्रकार के वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक, और ये तीनों ही वेद भगवान ने नष्ट कर लिए। राग भाव से, वेद भाव से भगवान रहित हो गए। तो ये पुष्प के छल से ये पता पड़ रहा है कि तीनों प्रकार का काम आपका नष्ट हो चुका है। जो पुष्प गिर गिर करके अब आपके सम्मुख दिखा रहे हैं, आपके ऊपर नहीं गिर रहे हैं, आपके सामने गिर रहे हैं, लज्जित होकर के। हैं? हाँ, पुष्प की वरमाला होती है, जयमाला होती है, ठीक है ना? तो ऐसे करके ये तीनों प्रकार के वेदों से रहित होने से भगवान के लिए पुष्प वृष्टि नाम का प्रातिहार्य हुआ। ये इसका तात्पर्य है। तो कई लोग इस काव्य का अर्थ समझ नहीं पाते, अब समझ गए होंगे, है ना? ऐसे अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन पूर्ण होता है। अब यहां से भगवान के, देखो आप लोगों ने पहले जन्म के 10 अतिशय एक साथ पढ़े थे, केवल ज्ञान के 10 अतिशय एक साथ पढ़े थे, बीच में अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन आ गया और भी बहुत सारा वर्णन आ गया। अब यहां पर जो भगवान के 14 और देवकृत अतिशय होते हैं, उनका कुछ काव्यों में वर्णन किया जा रहा है।